गुड आफ्टरनून। ये क्लास नंबर 6 है, इंग्लिश स्पेशल क्लास का, है ना। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 6 है, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इसके टाइप्स को। क्लियर है। जैसे देखो, वर्ब क्या होता है, तो वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब वो होता है जो कि एक्शन को बताता है या स्टेट को बताता है। इस बेस पर देखा जाए तो भैया वर्ब दो टाइप का हो सकता है ना। एक जो एक्शन को बताता है उसको हम एक्शन वर्ड बोल सकते हैं, और जो स्टेट को बताता है उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक वर्ब। एक एक्शन वर्ब है ना, और दूसरा हो सकता है स्टैटिक वर्ब। ये चीज याद रखना। अच्छा, ये बड़े काम की चीज है भाई, स्टैटिक वर्ब। ये स्टैटिक वर्ब बहुत काम की चीज है। जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तब आप देखोगे कितने काम की चीज है ये चीज। इसको हल्के में नहीं लेना है ना, क्योंकि स्टैटिक वर्ब कभी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। वैसे बात किया जाए वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी वर्ब, एक होता है सेकेंडरी वर्ब। सेकेंडरी वर्ब को ही मॉडल्स कहते हैं। ओवरऑल जो बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब है। ओवरऑल 24 हेल्पिंग वर्ब है, जिनमें से 12 नहीं, 11 तो प्राइमरी वर्ब है और 13 जो है सेकेंडरी वर्ब है। इन्हीं 24 से बाकी घुमा फिराकर बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब आती है इन्हीं 24 से ही बनती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वर्ब टू बी, जिसमें आता है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट का है, वाज, वर, ये फ्यूचर। अब पास्ट का अगर फ्यूचर में देखोगे तो विल भी या शैल भी आता है। वर्ब टू हैव में 3 आता है, हैज, हैव, हैड। अच्छा, इन तीनों की खास विशेषता है कि इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये फिक्स है। इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगे, है ना। अच्छा, डू, डज, डिड, इनकी भी एक विशेषता, अगर ये कहीं मिल गई तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ये फिक्स है भाई। इनके साथ जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा आती। क्लियर है, अब इतना समझे। अब क्या होता है सेकेंडरी वर्ब में 13 मॉडल्स हैं। इनको याद करने का तरीका देखो। कैन है, कैन का पास्ट फॉर्म हो गया कुड, तो याद हो गया आपको। यहाँ मे है, मे का पास्ट फॉर्म हो गया माइट, है ना। सेल है, सेल का पास्ट फॉर्म शुड। बिल है, बिल का पास्ट फॉर्म वुड। मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इन सब का पूरा एक एक क्लास चलेगा, है ना। जैसे इन सबका पूरा एक मतलब है। नीड का यूज जरूरत है, आवश्यकता है के लिए किया जाएगा। पूरा अपना एक रहता है ना, स्ट्रक्चर के बेस पर पढ़ते हैं पूरा। अच्छा, एक कैटेगरी और होती है भाई वर्ब की। अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है तब वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तब वो क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर। अब क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एक लिस्ट देख रहे हैं कि नाउन कितने टाइप्स का होता है, प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है ना, एडजेक्टिव कितने टाइप्स का होता है, वर्ब कितने टाइप्स का होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कितने टाइप्स का होता है। जब ये सारा हो जाएगा एक एक उठाया जाएगा और पूरी सारी चीजें उससे कवर की जाएंगी। क्लियर है। अब आते हैं इसमें एडवर्ब में। एडवर्ब क्या होता है देखो, अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो कि एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। जैसे देखो, सी रन्स फास्ट, सी ये प्रोनाउन है, रन से दौड़ने का काम कर रही है, इसके बारे में बताया गया कि तेज दौड़ती, तो फास्ट क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब यहाँ 10 टाइप के दिया गया है ना। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में 10 टाइप्स हैं। पहला क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हाउ का रिप्लाई होता है, जो कि किसका रिप्लाई होता है, हाउ का रिप्लाई होता है। जैसे मैं कहूँ मैं अच्छे तरीके से अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क बेटरली, तो अच्छे कैसे करता हूँ, अच्छे तरीके से, यानी कि बेटरली, तो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वेयर का रिप्लाई होता है, मैं यहाँ आता हूँ। जैसे मैं कहूँ आई राइट हियर, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं कहाँ लिखता हूँ, तो कहाँ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई क्या है, हियर। तो हियर आपका एडवर्ब है, लेकिन कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर है। इसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो कि व्हेन का रिप्लाई होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, हाउ का रिप्लाई होता है, कितनी बार, है ना, या जो हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हाउ मच का रिप्लाई होता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जब क्वेश्चन वर्ड का सेंस देता है तो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यस,
वाला आता है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन जो कि वाई का रिप्लाई होता है। देखो अभी आप इस चक्कर में मत जाओ कि यार मुझे ये सारी चीजें आप लिस्ट याद करो। मेरा मतलब है अभी किसी भी बच्चे से पूछा जाए जनरली नाउन प्रोनाउन तक ही सीमित रहता है। जैसे आपको नाउन के पूरे 5 प्रकार फटाफट याद रहता है ना, सुना देते हो आप, वैसे मैं चाहता हूं जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके प्रकार आप याद रखो, है ना। अभी मैं इनके प्रकार पर फोकस कर रहा हूं। मेरा मेन टारगेट है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स पर। कल क्लास नंबर 5 में मैंने क्या किया था, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखा था। आज ये चीज कल की क्लास में आपका कंजंक्शन और प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। एक्सक्लेमेटरी का टाइप्स होगा, उसको भी देख लिया जाए। अब एक एक के बारे में कैसे, जैसे देखो ये आप लोग लिख लिए हो ना। अब यहाँ पर आपको चीजें कैसे पढ़नी है, जैसे इनमें से जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं यहाँ से कोई ले लूंगा। जैसे यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ चाहिए, एक ऐसे समझो, ध्यान से समझो। जैसे मैं लेता हूँ चाहिए, ले लेता हूँ। अब भाई चाहिए के लिए जो है ना, चाहिए तो हमें चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाई। चारों दिशाओं में चलते, चारों दिशाओं में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो चाहिए के लिए 4 मीनिंग है। चा से चाहिए, चा से चार, तो चाहिए के लिए 4 मीनिंग है। चाहिए के लिए मीनिंग है 4, बैठ के खाना है घर पे अचार। करो विचार क्या क्या मीनिंग होनी चाहिए, करो विचार भाई, बताओ। एक होगा शुड, है ना, और एक होगा आपका मस्ट, और एक होगा आट टू, और एक होगा आपका वांट होगा, है ना। अब करो विचार, ये चाहिए के लिए विचार करो तभी को खाने को मिलेगा अचार। तो विचार ये करना है, शुड का यूज चाहिए के लिए तब लगाना है जब नॉर्मल सेंस हो, नॉर्मल एडवाइस हो, जोर ना दिया जाए उस एडवाइस पर। जैसे मैं कहूं तुम्हें जाना चाहिए, हाँ नॉर्मली बोला जा रहा है ना। जैसे मैं कहूं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो यहां जोर नहीं दिया गया, जाने पर जोर नहीं दिया गया। तो आप करो नॉर्मल बोला गया तो नॉर्मल बिल्कुल आप क्या करोगे, आप कहोगे यू, और चाहिए के लिए आप क्या लगा दोगे, शुड। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन अगर यही चाहिए पर जोर देकर बोला जाए, मतलब जरूर के या अवश्य लगाते हुए बोला जाए, क्या बोला जाए, जरूर या अवश्य लगाते हुए बोला जाए, तब आपको मस्ट लगाना है। जैसे मैं कहूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए या तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अब देखो भैया, तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो आप क्या लगाओगे, यू। अब शुड नहीं लगाओगे क्योंकि सलाह तो दिया जा रहा है लेकिन उस सलाह को जोर फोकस किया जा रहा है, तो आप लगाओगे मस्ट, यू मस्ट गो। क्लियर है। यहाँ पर ये आर्ट टू का यूज तब होगा जब आपके ड्यूटीज या जो है राइट्स की बात हो, है ना। और जनरली राइट्स में कैसा राइट्स होना चाहिए, मोरल राइट्स होना चाहिए, है ना। कर्तव्य अधिकार की बात हो, मोरल राइट्स नैतिक अधिकारों की, नैतिक कर्तव्यों की बात हो तब। जैसे मैं कहूं तुम्हें, है ना, माँ बाप की या माता पिता की, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब बताओ, या हमें सेवा करनी चाहिए, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो ये हम लोग का एक राइट्स है, ये क्या हम लोग का एक राइट्स है, अधिकार है। माँ बाप के प्रति हम लोग का अधिकार क्या है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज अधिकार है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे आसान है यू, और यहाँ पर हम चाहिए के लिए ना तो शुड लगाएंगे ना ही मस्ट, बल्कि आट टू लगाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे यू आट टू, और सेवा करने को बोलते हैं सर्व, यू आट टू सर्व। और तुम्हें के लिए अपने की इंग्लिश होगी योर। तो तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ऑब्वियसली अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने माँ बाप की कर लो, समझ लो गंगा नहा लोगे। क्लियर है। तो योर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, सारा चीज हो गया। अगर आपको कोई सामान चाहिए, क्या चाहिए, कोई सामान चाहिए, तब वहां पर वांट लगाना। जैसे मैं कहूं तुम्हें एक पेन चाहिए, तुम्हें एक पेन चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ कोई एडवाइस नहीं दिया जा रहा बल्कि सामान की बात किया जा रहा है, तो इसका क्या करोगे आप, यू, है ना, want a pen, you want a pen, बस ये चीज होगा। अच्छा, यहाँ पर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही होगा, सी होगा,
इट होगा या एक नेम होगा, मतलब सीधा सीधा बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उस केस में आप वांट्स लगा देना। उस केस में क्या कर देना, वांट्स लगा देना। ये चीज मैंने पहले भी बताया सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना। जैसे मैं कहूं उसे एक पर्स चाहिए, उसे एक पर्स चाहिए, तो ही पर्स सामान है, तो ही वांट्स अ पर्स। ठीक है, अब भाई उसे एक पर्स चाहिए, उसे से ये जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है कि ही है किसी है, पता नहीं कौन है। आप कह रहे हो उसे चाहिए, सी को चाहिए, ही को नहीं चाहिए, ठीक है उसको दे दो भाई, नाराज मत होना। लेकिन समझ में आया, लेकिन यहाँ से जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है भाई। उसे एक पर्स चाहिए, किसे चाहिए, लड़का भी तो हो सकता है, लड़की भी तो हो सकती है, उसे दोनों के लिए आता है। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जिसके लिए चाहो उसको पर्स दे दो, देने में क्या जाता है। ठीक है, पैसा तुम्हारा लगेगा, मेरा क्या खर्चा होगा। समझ में आया, मतलब आपने क्या देखा, चाहिए के लिए 4 मीनिंग। एक है शुड, नॉर्मल एडवाइस के लिए तुम्हें जाना चाहिए वो शुड गो। एक है मस्ट, जब जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए का सेंस है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए वो मस्ट गो। एक है आपका आर्ट टू, राइट्स या ड्यूटीज के लिए होगा, हमें टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ये भी ड्यूटीज है एज ए स्टूडेंट, तो आर्ट टू लगेगा। और सामान्य के लिए आप क्या लगाओगे, आप कहोगे सामान्य के लिए हम लगाएंगे वांट लगाएंगे, सामान्य के लिए क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। अब ये तो कहानी है ना, ये तो कहानी है। चाहिए, अब हम चलो चाहिए की हत्या कर देते हैं, थोड़ा सा हत्यारे बन जाते हैं। बनोगे ना हत्यारे मेरे साथ, मतलब पाप के भागीदार बनोगे? अरे बन जाओ भाई प्लीज। नहीं बनोगे, बन जाओ, ठीक है, बनोगे, कोई बात नहीं, बन जाओ। देखो अब हम, हाँ जेल चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे वहां पर, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ना, ठीक है। देखो चाहिए की हत्या कर देंगे, जब चाहिए की हत्या कर देंगे तब क्या बन जाएगा, चाहिए था। तब हम लोग याद करेंगे, सर जी तुमको हमें पाप में नहीं भागीदार करना चाहिए था, है ना, तुमको अपना काम करने चाहिए था, तुमको हत्या नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एक पेन चाहिए था, तुम्हें एक चाकू लेना चाहिए था, मतलब ये था। चाहिए कि हत्या हो गई ना, बेचारा चाहिए, शौक मना लो 2 मिनट, चलो। तो जब चाहिए था आ जाए तो आपको शुड नहीं बल्कि क्या लगा देना भैया, शुड हैव लगा देना। शुड नहीं बल्कि क्या लगा देना, शुड हैव। कंडीशन वही रहेगा, नॉर्मल एडवाइस रहेगी, कंडीशन वही रहेगा भाई, बिल्कुल कंडीशन वही, नॉर्मल एडवाइस रहेगा। क्लियर है। और इसी तरह मस्ट नहीं बल्कि क्या लगा देना बच्चा, मस्ट हैव लगा देना, कंडीशन वही रहेगी, जरूर का सेंस आएगा, है ना, जरूर का सेंस आएगा या जो अवश्य का सेंस आएगा। क्लियर है भैया। अब इसके बाद में तीसरा आपको लगाना है आर्ट टू हैव। क्या करना है, आर्ट टू हैव कर देना है, और कंडीशन वही रहेगा, मोरल ड्यूटीज या राइट्स की बात होगी, मोरल ड्यूटीज या जो है राइट्स की बात होगी। और भैया अगर सामान चाहिए तो वहां पर वांट हैव नहीं बल्कि वांटेड कर देना। क्लियर है, ये आपका सामान के लिए हो जाएगा। चलो भाई हत्या हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ पाप कर देना चाहिए। क्लियर है। हाँ, अब एक चीज और है भाई, देखो यहाँ पर बेचारा जिंदा है, मतलब चाहिए है, तो इस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इस कंडीशन में क्या लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। लेकिन जब चाहिए कि हत्या कर दोगे तो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाएगा, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में जाएगा। कैसे, जैसे गो मतलब जाता है, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब चला गया, निपट गया, समझे, मतलब तीसरे फॉर्म में कहानी होती। ईट मतलब खाता हूँ, एट मतलब खाया, ईटन मतलब खा लिया हूँ, खाने का काम निपटा दिया हूँ, समझे, इस तरह से। तो इस केस में यहाँ पर क्या लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। और वैसे भी मैंने बताया था, चलो आज एक कहानी सुनाते हैं, सुना दूं। हैज, हैव और हैड, ये भाई हैं 3, है ना, ये तीनों भाई बजाते हैं बीन, और सुबह शाम और दोपहर में, बस। मतलब ये हमने अभी शुरुआत में भी बताया था कि हैज, हैव, हैड कहीं अगर दिख गया तो इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये फिक्स है। चाहे ये भले अपना रूप बदल के आए जाए, चाहे दादा बन के आए जाए, एकदम मूछ वूछ लगाए कि मतलब बिल है, तुम देखिए अब्बा हैव दिखा है, अब से तो दुश्मनी है, तीसरी फॉर्म लगाना है, लगा दो भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो,
समझ में आया? मतलब क्या करो, जैसे आपका बिल हैव है, आपने कहा अबे हैव दिख गया, लगाओ लगाओ, क्या लगाओ? थर्ड फॉर्म लगा दो ना, बस हर जगह चलेगा। शैल है, मस्ट है, कुड है, शुड है, सब जगह थर्ड फॉर्म। समझे अभी? चलो अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, हत्या कर देता हूं। तुम्हें जाना चाहिए था, नहीं गए, लड्डू नहीं खाने को मिला, है ना? तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप कहोगे इसका हो जाएगा यू, और यहाँ शुड नहीं बल्कि शुड हैव, और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यू शुड हैव गॉन। अबे तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तो आप क्या कहोगे कि इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा यू मस्ट हैव गॉन। आप सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँ हमें पापा का कहना मानना चाहिए था, कहना मानना चाहिए था, लेकिन हम भी अपने आप को बाप समझ रहे थे, ठीक है, नहीं माने, देखो पंगा हो गया। तो समझा रहे अपने आप को, पापा कहना मानना चाहिए था, नहीं माने, मतलब तो क्या हो जाएगा? बी, ये हम लोग का एक ड्यूटी है, तो क्या करोगे आप? बी आर टू हैव, और यहाँ पर कहना मानना का मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए था, ओबेड, है ना? आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था, है ना? मुझे एक बंदूक चाहिए था, मिला ही नहीं, बंदूक चाहिए था, या मुझे एक पेन चाहिए था, जो आपकी इच्छा। तो क्या हो जाएगा आपको कि मुझे की इंग्लिश आई लिखेंगे, सब्जेक्ट की तरह हुआ है, कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, तो आई आपको कि अच्छा सामान की बात है, तो आई वांटेड अ गन, आई वांटेड अ गन। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्चुअली यहाँ जो चाहिए था है ना, चाहता था, मैं एक बंदूक चाहता था, तो चाहता था का प्रमोशन हो गया चाहिए था में। मैं एक पेन चाहता हूं, तो चाहता हूं का प्रमोशन हो गया चाहिए में। क्लियर है? ये चीज होगा, समझ में आया? तो 4 4 8, आपने एक तरह से 8 वर्ब पढ़ लिया। क्लियर है? इसका अगर प्रैक्टिस करवाया जाए तो 8 से 80-90 सेंटेंस कम से कम बनाओगे, तब अच्छे से कमांड हो जाएगा। बाकी अभी अंतर क्लियर हो गया आपका। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए।